बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाय व्यूअर्स। मैं हूं महमूदुल हसन, लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट मिसफूड डिग्री कॉलेज फैसलाबाद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आर्गुमेंट एंड पैरामीटर इन फंक्शन। आर्गुमेंट और एक्चुअल पैरामीटर इन फंक्शन। आर्गुमेंट्स जो है उन्हें हम एक्चुअल पैरामीटर भी कहते हैं। आर्गुमेंट क्या होते हैं? आर्गुमेंट्स और एक्चुअल पैरामीटर आर डेटा पास टू फंक्शंस पैरामीटर ड्यूरिंग फंक्शन कॉल। वो वैल्यूज जो जब हम फंक्शन कॉल करते वक्त पास करते हैं फंक्शन को, उसे हम आर्गुमेंट्स कहते हैं या एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। आर्गुमेंट्स आर गिवन इन पैरेंथेसिस। जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं, लाइक पहले हमने पिछले एक लेक्चर्स के अंदर एक एग्जांपल की थी फैक्टोरियल के प्रोग्राम की। तो फैक्टोरियल का फंक्शन हमने बनाया था और जब हम उसको कॉल करते हैं थे और कॉल करते वक्त हम जो भी उसको वैल्यू भेज रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है, ये जो डाटा पास कर रहे हैं फंक्शन को कॉल करते वक्त, ये आपके एक्चुअल पैरामीटर या आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, ये फंक्शन कॉलिंग है। फंक्शन कॉल करते वक्त ये जो हम वैल्यूज पास कर रहे हैं या आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ये एक्चुअल पैरामीटर नहीं कहते हैं। ये बेसिकली जो फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है, उसमें हमारे पास हमने इसे फंक्शन की डेफिनेशन थी फैक्टोरियल। ये फंक्शन डेफिनेशन, इसमें ये जो है हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर, ये बेसिकली फॉर्मल पैरामीटर्स हैं और ये जो आर्गुमेंट है बेसिकली जब फंक्शन कॉल करेंगे, एक तो ये कि कंट्रोल जंप कर जाएगा इधर फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर, और आर्गुमेंट बेसिकली कॉपी होंगे किसके अंदर? फॉर्मल पैरामीटर। ये जो वैल्यू है पास हो रही है फंक्शन को। If there are many arguments or actual parameter, these are separated by comma. अगर एक से ज्यादा हमने वैल्यू भेजनी है, एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स हैं, तो वो कोमा के साथ सेपरेट करेंगे। When no argument, empty parentheses are used. यानी कि हमारा कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है जिसके कोई पैरामीटर ना हो। जब पैरामीटर नहीं होंगे तो फिर हम आर्गुमेंट भी कोई नहीं भेजेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है, शो है, सिंपल, जो हमने उसकी फंक्शन की डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे उसमें कोई नहीं पैरामीटर, तो हम उसको सिंपल पैरेंथेसिस को एम्प्टी रखेंगे। अगर उसकी फंक्शन की डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में आप लोगों ने कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं किए। द ऑर्डर, टाइप एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट शुड बी सेम एज इन फंक्शन पैरामीटर। फंक्शंस के जो पैरामीटर हैं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर या फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर, उनकी तादाद, उनकी टाइप, उनका सीक्वेंस वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है हमारे पास, हम एक फंक्शन ले लेते हैं टेस्ट। अब इसमें देखेंगे एक मैंने पैरामीटर ले लिया इंटीजर और कॉमा, एक मैंने ले लिया डबल।
अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे कहीं भी, तो एक तो हम जब कॉल करते हैं फंक्शन को उसके नाम से कॉल करते हैं। अब इसके कितने पैरामीटर हैं? 2 पैरामीटर, तो आर्गुमेंट भी 2 होंगे। अच्छा, फिर पहले आर्गुमेंट पहले पैरामीटर की टाइप इंटीजर है, हमें यहां से इंटीजर वैल्यू भेजनी है। ठीक है, दूसरा पैरामीटर जो है ये कॉमा है। ठीक है, दूसरा पैरामीटर डबल है, तो हमें डबल वैल्यू भेजनी है। ठीक है, 2 पैरामीटर थे, यानी 2 नंबर ऑफ पैरामीटर 2 थे, तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी 2 होंगे। ठीक है, टाइप पहले की इंटीजर थी, दूसरे की डबल, तो वही हमने रखा इधर आर्गुमेंट, तो सेम है, सीक्वेंस, टाइप और नंबर, पैरामीटर और आर्गुमेंट के ये सेम हो गए। वैल्यू इन फंक्शन कॉल आर कॉल्ड आर्गुमेंट और एक्चुअल पैरामीटर, यानी ये जो वैल्यू, ये जो डाटा है, यहां पर जो वैल्यू है ये कहलाती है, इन्हें हम आर्गुमेंट कहते हैं या एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। वेरिएबल इन फंक्शन हेडर टू रिसीव आर्गुमेंट आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर। ये जो वेरिएबल्स हैं जिनमें बेसिकली आर्गुमेंट की वैल्यू रिसीव हो रही है या आर्गुमेंट रिसीव हो रहे हैं, ये फॉर्मल पैरामीटर कहलाते हैं। बेसिकली ये वैल्यू कॉपी होगी फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपी टू फॉर्मल पैरामीटर व्हेन फंक्शन कॉल्ड इज एग्जीक्यूटेड। ये एग्जांपल दी हुई है, इसको पहले भी हम थोड़ा सा देख चुके हैं। ये मुकम्मल एग्जांपल प्रीवियस प्रोग्राम में हम कर चुके हैं। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। फंक्शन डिक्लेरेशन बेसिकली प्रोटोटाइप होती है, सब मॉडल ऑफ द फंक्शन। ठीक है, जिसमें जस्ट रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स की टाइप। ठीक है, अब ये एक ही पैरामीटर है इसका। ठीक है, अब ये देखेंगे ये हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर एक ही है। जब हम इधर से एक्चुअल पैरामीटर या आर्गुमेंट जो है वो इंटीजर टाइप का हमारा पैरामीटर, तो आर्गुमेंट भी इंटीजर टाइप का ही है। जो पहले फंक्शन, 2 दफा हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को मेन में, तो एक दफा ये हमने कॉल किए, दूसरी दफा ये कॉल किए। तो एक दफा हम वेरिएबल भेज रहे हैं, वेरिएबल दिया है यहाँ पे आर्गुमेंट के तौर पर। तो आर्गुमेंट के तौर पर जब वेरिएबल दिया तो वेरिएबल की वैल्यू बेसिकली एक्स की वैल्यू नम में कॉपी होगी, और हमारा कंट्रोल, ये जो फंक्शन कॉल करेंगे, एक तो ये है कि कंट्रोल ये इस पे जंप कर देगा फंक्शन के ऊपर, यहाँ से कंट्रोल इधर शिफ्ट हो गया और इसकी स्टेटमेंट 1 बाय 1 रन होंगी, और ये जब मुकम्मल हो जाएगा तो वापस रिजल्ट जो है इधर रिटर्न हो जाएगा। जो भी फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, 5 का फैक्टोरियल 120 यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन। ये सारी स्टेटमेंट जब चलेंगी। अच्छा, उसके बाद हमने ये फंक्शन को कॉल किए, तो यहाँ पे कांस्टेंट दे रहे हैं। ये कांस्टेंट भी एज एन आर्गुमेंट बेसिकली कॉपी होगा किसमें, फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। फिर जब ये फंक्शन कॉल हुआ, 4 कॉपी हो गया नम के अंदर, कंट्रोल जंप करके इधर आ गया। इस ये पूरी जो बॉडी ऑफ दी फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी। कैलकुलेशन होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस रिटर्न कहाँ पे होना है, वापस वहीं पे जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ। तो यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल 24 है, वो वाई को साइन हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।